शाइन परिवार के आप सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, मेरी ये वॉइस रिकॉर्डिंग हकीकत में उन 500 लोगों की लाइफ में बदलाव ला सकती है और सेव कर सकती, सुरक्षित कर सकती, जिनको टारगेट करके मैं अपनी आवाज या अपनी रिकॉर्डिंग भेज रहा हूं। देखिए, कभी भी हमारा मकसद ये नहीं रहा है कि किसी के साथ कुछ अन्याय हो, किसी के साथ कुछ गलत हो, लेकिन 5 सालों में जिस तरह से मेरे सामने पिक्चर्स आई हैं, आज जिस तरह से मैं देख रहा हूं कि हमारे कई सीनियर लेवल के एसोसिएट्स और प्रेसिडेंट ने कस्टमर से एफआईआर भी करवाई और उन्हीं एफआईआर में उन्होंने फर्जी बेल करा करके अपने आप को सुरक्षित कर लिया। उसके बाद कस्टमर से अपने पल्ले झाड़ लिए। मैं खुद बड़ा आश्चर्यचकित था इस बात को लेकर के कि इतने बड़े बड़े लीडर्स और इनके इतने बड़े इन्वेस्टमेंट आए हुए हैं कस्टमर्स के, और कस्टमर ने इनके अकाउंटों में पैसे दिए, ये परेशान क्यों नहीं है। बाकी ऐसे बहुत से लोग परेशान, 2 एफआईआर, 4 एफआईआर, 10 एफआईआर वाले परेशान घूम रहे हैं, गिरफ्तार हो रहे हैं। लेकिन 15-15 एफआईआर, 10-10 एफआईआर वाले लोग, करोड़ों पे अपने अकाउंट लेने वाले एसोसिएट्स, वो बिल्कुल आराम से अपना काम कर रहे हैं और उन्हें किसी प्रकार कोई टेंशन, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। वो अपना घूम टहल रहे हैं। जब अब तथ्यों को पकड़ा गया तो समझ में आया कि इन लोगों ने जो खेल खेला था कि वो सारी एफआईआर जो उनकी कस्टमर ने की थी, उन एफआईआरों पर किसी भी तरीके से सेटिंग करके, वकीलों को मिला करके, फर्जी तरीके से पेपर लगा करके, अपनी बेल करा करके अब आराम से घूम रहे हैं और उनको लगा कि मामला यहां पर खत्म हो गया। लेकिन 1.5 साल पहले मैंने ये बात कही थी कि 500 लोग ऐसे हैं जिन्हें टारगेट रखा गया, जो कंपनी के डायरेक्ट एसोसिएट हैं, जिन्होंने कंपनी के पैसे अपने अकाउंटों में लिए या कस्टमर पैसे अपने अकाउंटों में लिए। 1.5 साल पहले मैं आपको भविष्यवाणी कर चुका था। इसी क्रम में मैंने अभिषेक सिंह ठाकुर का नाम बताया था कि अभिषेक सिंह ठाकुर का नाम उस समय लिया था मैंने, और उनसे भी मैंने डायरेक्टली बात कही थी कि ये गाज तुम पर गिरेगी गिरेगी, इससे तुम बच नहीं पाओगे। आज ये रिपोर्ट जो मैंने आपके साथ शेयर करी है, ये रिपोर्ट जांच एजेंसी के द्वारा सबमिट की गई रिपोर्ट, जो पिछले 2 महीने पहले सबमिट की गई है, तो कोई पुरानी रिपोर्ट नहीं है। ये रिपोर्ट कोर्ट में आ चुकी है और अब जांच पूरी तरीके से जांच एजेंसी इसी डायरेक्शन में करेगी। पुराना सब भूल जाए, कहीं कुछ नहीं मिला, ना 68,000 करोड़ मिला किसी एजेंसी को, ना पैसा बाहर जाना मिला, कुछ नहीं मिला एजेंसी को, वो सब खत्म। अब शुरू होती है जांच इन आधारों पर जिनमें ये 500 लोग, जिनके अकाउंट में पैसे कंपनी के गए हुए हैं या जिन्होंने कस्टमर से पैसे अपने अकाउंट में लिए, हजारों लोग, वो अब जांच उस आधार पर चालू होगी। ये 3 पेज मैंने आपको सिर्फ भेजे हैं। अगर मैं भेजूं तो कम से कम 10 पेज मुझे भेजना पड़ेगा सबके नामों की, और साथ ही साथ शायद समझ में ना आए आपको, तो 3 पेजों मैंने 2 पेज तो भेजे उन सभी लोगों के जिन्होंने, ज्यादातर लोग जिन्होंने कंपनी की गाड़ियों को एंजॉय कर रहे हैं, कंपनी के द्वारा लिए पैसों को एंजॉय कर रहे हैं, कंपनी के द्वारा जो भी फैसिलिटी उसको एंजॉय कर रहे हैं, और कस्टमर के साथ उनका कोई वो नहीं है, रिश्ता नहीं है, और पूरी तरीके से वो सुरक्षित अपने आप समझते हुए घूम रहे हैं। तो ये ध्यान रखें कि पीछे जो एफआईआर थी, पीछे कंप्लेन थी, वो अब खत्म है। उस पर जो एक्शन आप पास होना था हो चुका, जो बचा वो होगा ही होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। आपने कोई सेटिंग करी है तो खुल करके सामने आएगा जांच में, लेकिन अब जो एक्शन होगा ये पूरी तरीके से नया एक्शन होगा, और ये ईडी के द्वारा आपके खिलाफ में दर्ज के मुकदमे के उस पर होगा। ये अब ना तो कोई कस्टमर मुकदमा करा रहा है, ना कोई कंपनी करा रही है। कंपनी सिर्फ विटनेस बनेगी, कंपनी सिर्फ गवाही देगी कि हाँ ये पैसा इनको गया था, किस लिए गया था, एडवांस के लिए गया था, लैंड खरीदने के लिए गया था, इन्होंने गबन किया। कंपनी सिर्फ गवाही देगी कि हाँ ये गाड़ी हमने इनको अपनी स्वेच्छा से दिया था, इन्होंने गबन किया। कंपनी सिर्फ गवाही देगी कि हाँ ये पैसा जिनका पड़ा है वो पैसा हमारी अमानत समझ रहे हैं ये, या इन्होंने गबन किया। कंपनी के बयान पर और कंपनी की गवाही पर ही आपकी भूमिका निर्धारित होगी आगे। इसलिए फिलहाल वो सारे लोग जिनके नाम गए हुए हैं, वो तो कम से कम एक बार इस बात को अपने किसी अच्छे वकील से, किसी मतलब जानकार से जरूर जरूर वेरीफाई करा ले, क्योंकि अगर नाम आपका आ चुका है जांच में तो बुलाए तो आप जाएंगे जाएंगे, क्योंकि फाइल तो आपकी पड़ी है। और अगर अब आपने वहां पर जा करके सही जवाब दिया, प्रॉपर पेपर दिया तो ठीक, अदरवाइज पीओसी में यानी प्रोसेस ऑफ क्राइम में आप कंपनी के साथ में डायरेक्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं। मैं 2 पेज इसके बाद शेयर करूंगा, कंपनी के डायरेक्टर ने कितने पैसे लिए हैं, वो भी एजेंसी ने लगाया है, और उसके बाद आप लोगों ने कितने पैसे लिए हैं, जो कि कंपनी के डायरेक्टरों से तकरीबन 10 गुना से लेकर 100 गुना तक ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है कि एक रिपोर्ट में जहां पर हमारे ऊपर करोड़ 2 करोड़ रुपए का भी नहीं आ रहा है मामला, और वहीं पर आप पर 20 करोड़ से लेकर के 200 करोड़ वाले लोग की लिस्ट मेरे पास में है, तो अब आप खुद समझ सकते हैं कि जांच किधर चली गई है और मामला किधर चला गया है। मुझे सिर्फ अपना मुकदमा लड़ना है और उस मुकदमे को लड़कर जीतना है। अपने आप सही का सही, गलत का गलत सामने आना शुरू हो गया है।